त्वन्मायया कमलनाभविमोहितस्य विद्यामतेर्जडमतेरपि को विशेषः गाढान्धकार कवलीकृतलोचनानाम् उन्मीलनेन किमुतापि निमीलनेन। पापं लुनीहि करुणाकर मां पुनीहि दोषं मुषाण जगदीश गुणं पुषाण। चित्तं प्रबोधय विशोधय दर्शनं मे शीलं प्रवर्तय निवर्तय कर्मजालम्। विश्व संस्कृत कुटुंबकम पटल के माध्यम से संस्कृत की जो अति विशिष्ट सेवा विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के द्वारा जो सेवा की जा रही है, निस्संदेह ही वह संस्कृत के लिए प्राणभूत है। आज का यह आयोजन एक सीरीज के रूप में चंद्रकांत शुक्ल जी के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में महाकवि भास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर मुझे बोलने के लिए आदेशित हुआ। मैं इसके लिए चंद्रकांत शुक्ल जी, अरविंद जी, मदन मोहन झा जी, जगदानंद झा जी, धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, उपेंद्र पांडे, मैं सबको धन्यवाद कहता हूँ। और इस पटल पर मुझे साक्षात सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जब यह मुझसे निवेदन किया गया कि मैं भास के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर मैं कुछ बोलूं, तो मुझे आज से 10 वर्ष पूर्व हम लोगों ने भास के अनेक नाटकों का मंचन किया था। धर्मदत्त चतुर्वेदी जी भी एक दो नाटक में थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह निवेदन, ये आज का व्याख्यान देने के लिए प्रेरित उपेंद्र देव पांडे जी एवं चंद्रकांत शुक्ल जी ने किया। भास निस्संदेह अद्भुत नाटककार हैं। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम नाटककार हैं। प्रयोग एवं उपलब्धियों की दृष्टि से एक सिद्ध सारस्वत कवि, प्रतिभायुत कलाकार एवं यशस्वी नाटककार के रूप में अमर हैं। ये संस्कृत नाट्य परंपरा के कदाचित आदि नाटककार हैं, जिनके नाट्य प्रयोगों एवं उपलब्धियों का भाव प्रभाव कालिदास से लेकर भवभूति तक की विशाल नाट्य परंपरा को अनुप्राणित करता रहा है। सच ही किसी ने इन्हें नाट्य साहित्य का वाल्मीकि भी कहा है। आज से करीब 106 वर्ष पूर्व तक भास कतिपय उद्धरण वाक्यों में ही नामशेष होकर के जी रहे थे। महाकवि कालिदास ने
मालविकाग्निमित्रम के प्रारंभ में महाकवि भास का स्मरण जिन भावोच्छ्वसित शब्दों में किया है, उससे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि भास कोई अति प्रथित लोकप्रिय अमर नाटककार और यशस्वी शैलीकार रहे होंगे। प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कविपुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ कथम परिषदो बहुमानः। किंतु महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री जी द्वारा प्राप्त त्रिवेंद्रम प्लेस का पता लोगों को जब लगा तो कालिदास की यह जो अतिशयोक्ति स्वभावोक्ति प्रतीत होने लगी, और तब से अब तक महाकवि भास की नाट्य कृतियों का अध्ययन कई दृष्टियों से होता रहा है। महाकवि भास कई दृष्टियों से महार्घ और महनीय है। एक और नाट्य परंपरा के इस धूमिल अतीत में उन्होंने विभिन्न नाटकीय प्रयोगों और शैलियों को जन्म देकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया, तो दूसरी ओर आने वाली पीढ़ियों को बड़ा रिक्त प्रदान करके आढ्य किया। भास का नाम संस्कृत साहित्य में ठीक ढंग से लगभग 106 वर्ष पूर्व जब टी गणपति शास्त्री जी ने प्रकाशित 13 उनके ग्रंथों को प्रकाशित किया, तब से ही विशेष रूप से ख्यात रहा है। भास के नाम से प्रकाशित इन नाटकों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विषय में विद्वानों में कुल 3 ग्रुप पाए जाते हैं। पहला ग्रुप है, पहला दल है, पहला समूह है जो इन सभी नाटकों को भास प्रणीत मानते हैं, और दूसरा समूह है जो भास से इतर रचनाकार मानते हैं, भास को नहीं मानते हैं। और एक तीसरा भी समूह है, तीसरा भी दल है जो इन नाटकों को भास का तो मानते हैं किंतु एब्रिज्ड फॉर्म के रूप में मानते हैं, संक्षेपीकरण के रूप में मानते हैं। इन नाटकों की प्रक्रिया, ड्रामेटिक टेक्निक, भाषा शैली आदि को देखने से पता चलता है कि ये सब एक ही कवि की रचना है और कालिदास के पूर्व की जान पड़ती है। इनके रचयिता निश्चित रूप से स्वप्नवासव दत्ता वाला भास ही है। दूसरा दल इन नाटकों को भास की रचना नहीं मानता। उनके मत में इनके रचयिता मत्त विलास प्रहसन के रचयिता युवराज महेंद्र विक्रम थे, या आश्चर्य चूड़ामणि नाटक के रचयिता शीलभद्र। इन लोगों के मत से ये नाटक 7वीं 8वीं शती के किसी दाक्षिणात्य की रचनाएं हैं। प्रोफेसर सोलवा लेवी, प्रोफेसर विंटरनेट्स, प्रोफेसर CR देवधर का यही मत है। ये दूसरा वाला मत इन लोगों का है। एक तीसरा मत और है जिसके अनुसार 13 नाटक भास के ही हैं, किंतु जिस रूप में वे मिले हैं वह उनका एब्रिज्ड अर्थात संक्षिप्त रंगमंचोपयुक्त रूप दिखाई पड़ता है। मुझे तो प्रथम मत ही ठीक प्रतीत होता है।
अधिकतर विद्वान इन नाटकों को भास का ही मानते हैं। इन नाटकों को भास के मानने के जो कुछ भी प्रमाण यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं, उनमें जो मुख्य बिंदु दिखाई देते हैं कि ये सभी नाटक नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः से आरंभ होते हैं, जबकि बाद के संस्कृत नाटकों में कालिदास में भी पहले नांदी पाठ होता है, तब यह वाक्य प्रयोग होता है। जब बाण भास के नाटकों को सूत्रधार कृतारंभ कहते हैं, तो इसी विशेषता की ओर उनका संकेत होता है। इन नाटकों में प्रस्तावना को इस पारिभाषिक संज्ञा से व्यवहृत न करके स्थापना कहा गया है। अन्य संस्कृत नाटकों की तरह स्थापना में नाटक तथा नाटककार के नाम का संकेत नहीं मिलता, जो शास्त्रीय अर्थात क्लासिकल संस्कृत नाटकों की परंपरा है। अतः ये नाटक इस परंपरा से पूर्व के हैं। एक और बिंदु है कि प्रत्येक नाटक का भरतवाक्य प्रायः इमामपि महीम कृत्स्नाम राजसिंह प्रशास्तुनः से या इस भाव से अन्य पद्यों में समाप्त होता है, अन्य पद्यों से समाप्त होता है। सभी नाटकों में समान संघटना पाई जाती है, स्ट्रक्चर, तथा कुछ नाटकों के प्रारंभिक पद्य में मुद्रालंकार भी पाया जाता है। भास के नाटकों में कई उल्लेख या उद्धरण अलंकार ग्रंथों में भी मिलते हैं। वामन ने स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, चारुदत्त के उदाहरण दिए हैं। भावा ने प्रतिज्ञा यौगंधरायण की आलोचना करते हुए उसमें पंक्तियां उद्धृत की हैं। दंडी ने बालचरित तथा चारुदत्त के लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वंजनम नभ आदि पद्य को उद्धृत किया है। अभिनव गुप्त ने भारती जो नाट्य वेद विवृति तथा लोचन में स्वप्नवासो दत्तम का उल्लेख किया है और एक पद्य लोचन में उद्धृत भी किया है। राजशेखर ने निश्चित रूप से स्वप्नवासो दत्तम को भास के नाम से उल्लेखित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इन नाटकों की संस्कृत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है और उनमें कई अपाणनीय प्रयोग मिलते हैं। उनकी शैली सरल है और कालिदास जैसी स्निग्धता, पॉलिश लेकर नहीं आती। इन नाटकों की प्राकृत कालिदास की प्राकृत से पुरानी भी है। भास के नाटकों में भारत के नाट्यशास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्णतः निर्वाह भी नहीं किया गया है। भारत ने जिन दृश्यों को मंच पर दिखाने का निषेध किया है, उनमें से कई दृश्य इस नाटक में दिखाए गए हैं। जैसे प्रतिमा नाटकम में दशरथ की मृत्यु दिखाई गई है। इससे ये निस्संदेह स्पष्ट हो जाता है कि ये सारे के सारे नाटक भास प्रणीत हैं। भास का जो काल है, भास का जो समय है, उसमें भी पर्याप्त मतभेद विद्वानों में है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी, ये एक बड़ा स्पैन है। प्रोफेसर पुशलकर ने जो है इसमें 3 मत दिए हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया है। जो पहला मत है वह महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री दीक्षितार
आदि के अनुसार महाकवि भास पाणिनि और कौटिल्य से भी अधिक प्राचीन ठहरते हैं। कौटिल्य ने युद्ध क्षेत्र में शूरों के उत्साहवर्धन के लिए जिन श्लोकों का उद्धरण किया है, उनमें से एक श्लोक भासकृत प्रतिज्ञा योगनारायण में उपलब्ध है। भास के प्रतिमा नाटक में भी महापंडित रावण ने स्वयं अपने को बृहस्पति अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि भास के समय में कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र का प्रणेता है, तब तक वो उसकी नहीं नहीं प्राप्त हुई थी। पाणिनीय व्याकरण के नियमों की व्यवस्था भास के ग्रंथों में नहीं दिखाई देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि भास पाणिनि से पूर्ववर्ती अवश्य थे। विंसेंट ए स्मिथ के मतानुसार ईसा पूर्व 220 से 197 तक शूद्रक का शासन था, जिससे मृच्छकटिक पर दरिद्र चारुदत्त का स्पष्ट प्रभाव माना जाता है। अतः अपने दरिद्र चारुदत्त की रचना भास ने संभवतः ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी में की होगी। भास के ऐतिहासिक नाटकों में जिन राजाओं की कथा का आश्रय लिया गया है, उसमें कौशांबी के राजा उदयन, उज्जैन के राजा प्रद्योत और मगध के राजा दर्शक के नाम उल्लेख्य हैं, और इनका शासनकाल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद नहीं माना जा सकता। इसके भी पूर्व रामायण और महाभारत की रचना हुई होगी। महाकवि ने जिस नागवन, वेणुवन, राजगृह और पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है, इन सब में बुद्ध के समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त की होगी। अतः कवि का समय बुद्ध के बाद का ही माना जा सकता है। इससे डॉक्टर गणपति शास्त्री की यह मान्यता खंडित होती है कि भास बुद्ध पूर्व स्थित थे। इनके नाटकों में जिस समाज का चित्रण है, वह अनेक प्रमाणों से भास को एक निश्चित समय में स्थित सिद्ध करता है। डॉक्टर श्री एडी पुशलकर ने सामाजिक स्थिति के विस्तृत विवेचन के द्वारा भास का समय ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी निश्चित किया है, जिसमें मुझे भी पर्याप्त तथ्य मिलता है। दूसरा मत ईसा की 2वीं और 3वीं शताब्दी। डॉक्टर कीथ के अनुसार भास की अंतिम सीमा 340 ईस्वी हो सकती है, क्योंकि कालिदास ने इसके पश्चात 4वीं शताब्दी में इनके यश का वर्णन किया है, अर्थात तब तक प्रथित यश हो चुके थे। अश्वघोष ने इनकी कहीं चर्चा नहीं की है और न इनका कोई प्रभाव ही उन पर दृष्टिगत होता है। पर इनके प्रतिज्ञा योगनारायण में बालचरित के एक श्लोक की स्पष्ट छाया प्राप्त होती है। तीसरा मत है 7वीं शताब्दी का। भास के नाटकों का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी मानने वालों में जगदानंद जी देख रहे हैं, डॉक्टर बार्नेट प्रमुख हैं। डॉक्टर बार्नेट ने नाट्य चक्र के कर्ता महाकवि भास नहीं है, अपितु कोई केरलीय कवि है जो ईसा की 7वीं शताब्दी में था, ऐसा सिद्ध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। सामान्य तौर पे भास का समय निश्चित तौर पे कुछ कहना तो कठिन है, किंतु भास 2री शती के उत्तरार्ध और 3री शती के पूर्वार्ध 150 ईस्वी और 250 ईस्वी में रहे होंगे। कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भास उज्जैनी के निवासी थे। संभवतः इसीलिए उदयन की कथा को नाटक के लिए चुना। इन्हीं विद्वानों के मत से भास किसी क्षत्रप राजा के आश्रित थे,
जिसका संकेत उन्होंने भरत वाक्य में राज सिंह पद से प्राप्त होता है। भास के नाटकों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कवि का जन्म उस समय हुआ था जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था। इसका संकेत डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने किया है। भास कालिदास की भांति ही पौराणिक ब्राह्मण धर्म के पोषक हैं। वे स्वयं अपने नाटकों के कथानक रामायण और महाभारत से भी चुनते हैं। भास विष्णु के उपासक जान पड़ते हैं, कालिदास की तरह शिव के भक्त नहीं हैं। सामान्य तौर पर भास के जो नाटक हैं उनका जो विभाजन है वो 4 तरीके से यह विभाजन दृष्टिगत होता है, जिसमें कुछ नाटक उनके रामायण पे आधारित हैं, 2 नाटक प्रतिमा और अभिषेक, और कुछ अर्थात मैं समझता हूँ कि 7 नाटक हैं जो महाभारत पे आधारित है। बालचरित, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग। और तीसरा जो खंड किया जा सकता है उदयन, राजा उदयन से संबंधित नाटकों में स्वप्न वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण। कल्पित नाटकों में भी 2 नाटक हैं इनके, अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त। और यहाँ जो मैंने क्रम दिया है वह नाटकों की कथा वस्तु के आधार पर और जो नाटकों की बुनावट की गई है उसके आधार पे ये क्रम मैंने यहाँ प्रदान किया है। जो 13 नाटक हैं उसमें सर्वप्रथम मैं अगर जिक्र करूँ तो स्वप्न वासवदत्तम, इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें स्वप्न को यथार्थ में परिणत करके कवि ने सफल प्रेम का मनोरम चित्रण किया है। मंत्री योगंधरायण अपने बुद्धि वैभव के बल पर उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करता है। इसकी कथा है, वह वासवदत्ता अग्नि में जल गई ऐसा प्रवाद फैलाकर पद्मावती से विवाह कर लेता है, जिससे उदयन पुनः राज्य प्राप्त करता है। ये नाटक स्वप्न वासवदत्तम में ये कथा प्राप्त होती है। प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक हैं। स्वप्न वासवदत्तम के पूर्व की कथा इसमें निबद्ध है। मंत्री योगंधरायण के प्रयत्न से वत्सराज उदयन और अवंती कुमारी वासवदत्ता के रहस्यमय परिणय और मंत्री के कौशल और दृढ़ प्रतिज्ञा का इसमें अत्यंत रोमांचक वर्णन किया गया है। तीसरे क्रम का नाटक उरुभंग है। इस नाटक में भीम के प्रतिज्ञा निर्वाह की दृढ़ता का भयानक, रौद्र एवं वीर रसपूर्ण वर्णन है। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में दुर्योधन की कारुणिक मृत्यु का वर्णन है। संस्कृत नाट्य परंपरा में एकमात्र ये ऐसा नाटक है जो दुखांत नाटक है। चौथा नाटक दूतवाक्य है। यह एक अंक का व्यायोग है। भास ने इसमें सर्वथा विरुद्ध प्रकृति के 2 पात्रों को चुना है। एक जहाँ अपनी उदारता के कारण ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति का है, वहाँ दूसरा ईर्ष्या की ज्वाला में जलता हुआ निम्नगामी मनोवृत्ति का प्रतीक है। महाभारत युद्ध के विनाशकारी परिणाम से सबकी रक्षा के लिए पांडवों की ओर से श्री कृष्ण का संधि प्रस्ताव लेकर के जाना पर दुर्योधन की सभा में विकल होकर के लौटना इस नाटक में, इस व्यायोग में वर्णित है। कृष्ण और दुर्योधन के कथोपकथन में नाटकीयता का चरम निदर्श इस व्यायोग में प्राप्त होता है। 5वां पंचरात्र, यह समवकार है। 3 अंकों में इस समवकार में तथ्य जिसे फैक्ट्स कहते हैं और कथ्य जिसको फिक्शन कहते हैं,
का सम्यक सम्मिलन हुआ है। विराट पर्व की कथा सूत्र को लेकर कवि ने इस सुंदर नाटक का कल्पनापूर्ण निर्माण किया है। द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य देने का वचन और अज्ञातवास की स्थिति में 5 रात्रि के भीतर ही पांडवों के मिलने पर दुर्योधन को आधा राज्य दे देना ही इसकी संपूर्ण कथा वस्तु है। इस पंचरात्र की प्रस्तुति धर्मदत्त चतुर्वेदी जी को स्मरण होगा। दूत घटोत्कच ये छठा है। अभिमन्यु वध के पश्चात अर्जुन के प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण का घटोत्कच एवं धृतराष्ट्र के पास विनाश की सूचना देने के लिए भेजना और अंत में भयंकर युद्ध ही इस नाटक का, संपूर्ण नाटक का वर्ण विषय है। उद्धत वीर घटोत्कच और दुर्योधनादि का वार्तालाप बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे वाक्यों में वर्णित है। कर्णभार उत्सृष्टिकांक में कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपना कवच कुंडल देना वर्णित है। इसमें कर्ण के उज्ज्वल चरित्र और दानशीलता का प्रभावपूर्ण निरूपण किया गया है। 8वां नाटक है, इनका 8वां है रूपक मध्यम व्यायोग। इस व्यायोग में मध्यम पांडव अर्थात भीम का मध्यम ब्राह्मण कुमार की रक्षा करना और हिडिंबा से अंत में मिलना वर्णित है। पुत्र का पिता को न पहचानते हुए धृष्टता पूर्वक माँ के सम्मुख लाकर उपस्थित करना बड़ा ही सरस और कुतूहलता से परिपूर्ण है। 9वां नाटक है प्रतिमा नाटकम। ये तो सचमुच बहुत अद्भुत नाटक है। 7 अंकों के इस नाटक में राम वनवास से रावण वध तक की कथा इसमें वर्णित है और भरत का ननिहाल से अयोध्या आते हुए प्रतिमा मंदिर, ये भास की सचमुच अद्भुत कल्पना है। प्रतिमा मंदिर में अपने पिता राजा दशरथ की प्रतिमा दिवंगत पूर्वजों में देखकर उसमें मृत्यु का अनुमान लगा लेना वर्णित है। भरत ने पूछा भी है उसमें कि क्या जीवित लोगों के भी चित्र यहाँ लगे हुए हैं। सचमुच उसकी बुनावट जो है नाटक की अद्भुत है। 10वां नाटक है अभिषेक नाटक। इसमें कुल 6 अंक हैं। रामायण के किष्किंधा, सुंदर और युद्ध कांडों की संक्षिप्त कथा पर इसका कथानक आधारित है और अंत में राम राज्याभिषेक भी वर्णित है इस नाटक में। 11वां नाटक है अविमारक। अविमारक में कुल 6 अंक हैं। राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अविमारक से प्रणय और विवाह वर्णित है। अविमारक का संकेत कामसूत्र में है, अतः इसे लोक कथा कह सकते हैं। चारुदत्त नाटक है, 12वां नाटक है ये और 4 अंकों का यह एक प्रकरण है। शूद्रक के प्रसिद्ध मृच्छकटिक नाटक का इसे आधार माना जाता है। इस अधूरे नाटक में निर्धन किंतु सदाचारी ब्राह्मण चारुदत्त और गुणवती वेश्या वसंत सेना का प्रणय वर्णित है। बृहत कथा में वेश्या ब्राह्मण के प्रेम पर आधारित कई कहानियां हैं। बाद में वे लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हो गई हैं। अतएव इस नाटक का भी आधार यही लोक कथाएं मानी जा सकती हैं। 13वां और अंतिम जो नाटक है यह एक पौराणिक नाटक 5 अंकों का है, बालचरित्र। इसका उपजीव्य हरिवंश पुराण माना जाता है। इसमें कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा वर्णित है। सामान्य रूप से इन नाटकों की विशेषता भास के पात्र चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सामान्य भूमिका पर ही सर्वदा दिखाई देते हैं।
इन्हें हम कल्पना लोक के प्राणी नहीं कह सकते, जिनमें वायवीय तत्वों के कारण कुछ अलौकिकता या स्वाभाविकता आ गई हो। यही कारण है कि श्रोता, दर्शक या पाठक इनके नाटकों को देखते सुनते पात्रों के साथ संपूर्ण सहानुभूति प्रकट करता है तथा अपनी भावनाओं की मानसिक जो क्रिया प्रतिक्रिया को उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव से पाता है। देवगुण संपन्न पात्र जिसे राम, सीता, लक्ष्मण आदि में भी हम मानवीय भाव की ही झलक पाते हैं। उसमें एक संदर्भ है, जब सीता जी ने पहुंचते ही एक छोटा पौधा लगाया था, तो और उसके बाद जब लौट के आती हैं युद्ध के बाद, तो अवलोकित वृक्षा इदानीम उल्लोकिता संवर्ता, ऐसा एक वाक्य नाटक में उपलब्ध होता है। जहाँ तक पात्रों के मनोविज्ञान और चरित्र के विकास का प्रश्न है, हम नाटक को बिल्कुल आधुनिक युग के नाटककारों के समान पाते हैं। और एक इतिहासकार हो चुके हैं मीरवर्य ने भास के इस गुण की अत्यंत प्रशंसा भी की है। इन्होंने अपने नाटक में जितने पात्रों का विनियोजन किया है, सभी सार्थक हैं और सबका अपने अपने स्थान पर विशेष महत्व है। कवि ने व्यक्ति वैचित्र्य का सर्वथा ध्यान दिया है और यही कारण है कि एक वर्ग के प्रतीक के रूप की अपेक्षा व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त पात्र हमारे सामने दिखाई देते हैं। महाभारत कथा पे आधारित जो नाटक हैं इनके, उसमें चित्रण में यद्यपि कवि को स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि ये प्रचलित महाकाव्य महाभारत की कथा है, उसमें सबके चरित्र को सभी जानते हैं। कर्ण और दुर्योधन का चरित्र हमारे हृदय में उदात्त भावनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं और इस प्रकार सहज ही वे सहानुभूति के पात्र भी बनते हैं। लोक कथाओं पर आधारित नाटकों में कवि की कल्पना की जो उसको क्या रंगीनी कह सकते हैं का विनियोग करने की काफ़ी छूट थी, फिर भी उसमें अस्वाभाविकता पूरे नाटक में नहीं दिखाई देती है। हम संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि भास के पात्र कालिदास और बाँट की भांति न तो पूरी तरीके से रोमांटिक हैं, और कल्पना प्रवण हैं, न भवभूति की भांति काव्यात्मक और भावुक, न भट्टनारायण की तरह अति ओजस्वी, न श्रीहर्ष की तरह अति काल्पनिक, न शूद्रक की तरह हास्य प्रधान और अति यथार्थवादी ही हैं। नाटककार भास ने अपने नाटकों की विषय वस्तु का भी चुनाव जो है बड़ी बुद्धिमानी और कुशलता से किया है। इनके नाटक में प्रसाद और माधुर्य के साथ यथा अवसर ओजगुण की भी प्रधानता दिखाई देती है। घटनाओं का विधान अत्यंत स्वाभाविक होते हुए भी प्रभावोत्पादक और कौतूहलपूर्ण है। पात्रों के चरित्र में व्यक्ति वैचित्र के द्वारा सजीवता ला देना भास का विशिष्ट वैशिष्ट्य है। पात्रों के वाक्य, जिन लोगों ने इस नाटक को पढ़ा है या नाटक किया है, वाक्य सरल हैं, चुटीले हैं, भावोत्तेजक होने के कारण कथोपकथन के स्थलों पर विशेष नाटकीयता ला देते हैं। घटनाओं का निश्चित लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़कर प्रभावान्वित करना और अंतर्द्वंद और घातक प्रतिघातों में पड़े हुए पात्र के चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करना इनके नाटकों का मुख्य गुण है। इनके नाटक अपने युग धर्म और सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इनके नाटकों को देखने से पता चलता है कि रामचरित्र से संबद्ध नाटकों में न तो वह रसवत्ता ही पाई जाती है, न चरित्रों का चित्रण ही उतना उदार प्रभावपूर्ण होता है जितना कि रससिद्ध नाटककार के लिए अपेक्षित है। महाभारत और कृष्ण चरित्र
से संबंध रखने वाले कथानकों में नाटक की भावनाएं अधिक उदात्त हैं, रसानुकूल हैं, घटना विधान का नियोजन किया गया है, अतः ये नाटक श्रेणी की दृष्टि से मध्यम श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरी स्थिति उन नाटकों की है जो उदयन कथा पर आधारित हैं। उन्हें हम कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना मान सकते हैं और इसमें नाटककार या कवि पाठकों या दर्शकों को भावमग्न करने में अधिक सफल होते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था, भास के नाटक पूर्ण रूप से रंगमंच की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। पूरी बुनावट ही बड़ी अद्भुत है। भास के नाटक उस समय रचे गए जब नाट्य कला का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। इस कारण भी कुछ त्रुटियां इनके नाटकों में दिखाई देती हैं। कहीं कहीं निष्क्रम्य प्रविशति आदि द्रुत गति वाले नाटकीय निर्देशों से अस्वाभाविक औपचारिकता सी आ जाती है। कवि ने कथानक सूत्रों के संगठन में कहीं कहीं समय की अनुमिति का भी ध्यान नहीं रखा है। कृष्ण की निर्जीव शस्त्रास्त्रों को मानव रूप में रंगमंच पर उपस्थित करके सारी स्वाभाविकता को नष्ट कर दिया है। नाट्यशास्त्र के द्वारा वर्जित दृश्य जैसे मरण इत्यादि उन्होंने उरुभंग आदि में सामाजिक के सम्मुख उपस्थित किया है। उसमें नाटकों की अस्वाभाविकता का कारण अपरिचित पात्रों का रंगमंच पर सहसा उपस्थित हो जाना भी है। इसी प्रकार की त्रुटि स्वप्नवासो दत्तम में वासव दत्ता जली नहीं है ऐसा कहकर बाद की घटनाओं को नीरस और सामान्य बना देने में है। सामाजिकों की सारी उत्कंठा और भविष्य के परिणाम की अनिश्चितता इस भावना के बद्धमूल होने पर समाप्त प्रायसी हो जाती है। कतिपय त्रुटियों के होते हुए भास महान है। इसमें प्रौढ़त्व है, भाव का गांधीर्य है, रमणीयता है, वीर रस के तो ये सफल नाटककार हैं ही, पर मानव के मन का कोमल से कोमलतम पक्ष भी इनकी लेखनी के लिए अछूता नहीं है। जैसे एक नाटक प्रातः मैं पढ़ रहा था, पंचरात्रम, जिसकी प्रस्तुति हम लोगों ने की थी, उसमें राजा जब युधिष्ठिर से कहते हैं, अर्जुन गोग्रहण विजय शुल्कार्थम प्रतिगृह्यताम उत्तरा, युधिष्ठिर एकदम कट डायलॉग के रूप में बोलते हैं, एतद अवनतम शिरा। अर्जुन अपने मन में कहते हैं, कथम चारित्रम में तुलयति। अब सामने कहते हैं कि भो राजन, इष्टम अंतःपुरम सर्वम मातृवत पूजितम मया उत्तरैषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिगृह्यते। लेकिन नाटकीय बुनावट देखिए कि इसके बाद युधिष्ठिर कहते हैं, एतद उन्नतम शिरा। छोटे छोटे संवाद के द्वारा इतनी खूबसूरत बुनावट नाटकों की, शैली की सारी विशेषताओं से विशिष्ट भास कवि की अभिव्यंजना बड़ी ही प्रभावोत्पादक है। भास और प्रसाद और ओज के साथ साथ माधुरी की संयोजना सहृदयों को निस्संदेह मुग्ध कर देती है। पूरे के पूरे नाटक पढ़ जाइए, कहीं भी दूरारूढ़ कल्पना, समास बहुलता तो कहीं प्राप्त ही नहीं होगी, या प्रवाह में कहीं अवरोध नहीं मिलेगा। इसे कुछ विद्वानों ने रामायण का भी प्रभाव माना है। इनकी शैली अलंकारों पर नहीं, भावनाओं के निखार पर गर्व करती है, जिससे कृत्रिमता की जगह अत्यंत स्वाभाविकता दिखलाई देती है। सरलता से समझ में आने वाले उन अलंकारों का प्रयोग भास ने किया है जिनसे वस्तु चित्र भी स्पष्ट हो गए हैं। भाव बोधन में जैसी सफलता इन्हें मिली है, इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि को नहीं। इसका एकमात्र कारण इनकी सरल शैली और अद्भुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि ही है। इनके काव्य को हम मानव मन के अंतस की विभिन्न स्थितियों में होने वाली प्रतिक्रियाओं का संकलित चित्र, एल्बम आसानी से कह सकते हैं। पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत के हार्दिक उद्गारों की मार्मिक अभिव्यंजना कवि ने एक छोटे से श्लोक में कर दी है।
पाठक दर्शक इन वर्णनों को सुनते ही भावमयता से उच्च भूमिका तक पहुंच जाता है और साधारणीकरण की स्थिति आ जाती है। भास के नाटक निस्संदेह है, चाहे वो कला की दृष्टि से हो चाहे भाषा की दृष्टि से हो, निस्संदेह है अपूर्व हैं। धन्यवाद। इतिशम। मेरे इस व्याख्यान में अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों या मेरे इस व्याख्यान में कुछ गलत तरीके से प्रतिपादित कर दी गई हों तो समूह के जो विद्वान लोग हैं, सामने प्रोफेसर डॉक्टर रसराज जी भी दिखाई दे रहे हैं, जगदानंद जी भी दिखाई दे रहे हैं, उपेंद्र भी हैं, धर्मदत्त चतुर्वेदी जी भी हैं, और खैर अपने इस पटल के संयोजक हैं वो तो है ही हैं, अरविंद जी भी थे बीच में। हम सबको धन्यवाद देते हैं। पुनः पुनः प्रणाम। ओम शांति शांति।